लिए कठिन हो गया है। शायद आप भी चैन से रह पाएँ अब। ये नोट अलमारी में रख कर वो चली गई। वो आशीष की तरक्की से खुश थी, लेकिन शायद अपने आप से हार चुकी थी। उसने फैसला किया, आज वो ये किस्सा ही खत्म कर देगी। रास्ते में मंदिर में बैठी सुमन भगवान की तरफ देख रही और उनसे बोल रही थी कि आखिर ये रंग रूप का भेदभाव समाज में आपने क्यों बनाया। लड़के काले तो कान्हा का उदाहरण दिया जाता है, और अगर लड़की काली है तो उसका मजाक उड़ाते हैं। ये कैसे संसार का नियम है। मंदिर से निकलकर सुमन ने सोचा कि आज वह घर नहीं जाएगी, बल्कि रोज रोज के इस किस्से को समाप्त कर देगी। बस यही सोचकर वह पहाड़ी से नीचे कूदने ही लगी थी कि अचानक उसे उसकी सहेली मिली। उसने पीछे से आवाज़ दी, सुमन। सुमन की सहेली रूपा ने उसे बुलाया। तुम कहाँ जा रही थी? किस सोच में हो? आगे गिर जाती तो? सुमन यही तो चाहती थी, लेकिन रूपा ने रोक लिया। रूपा ने सुमन से बोला, इसे पहचानो, देखो कौन है ये। सुमन, अरे ये तो अशोक है। तुम दोनों की शादी कब हुई? रूपा, हाँ, हम दोनों ने 1 साल पहले ही शादी की। सुमन, अच्छा, बहुत खुशी की बात है। मुबारक हो तुम दोनों को। और बताओ कहाँ जा रहे हो? रूपा, अरे हम दोनों इनके एक फ्रेंड के घर खाने पर जा रहे थे। रूपा ने बोला, और तुम किस दुनिया में जा रही थी? गिर जाती तो? चलो, आज तुम्हें पूरा दिन मेरे साथ रहना होगा। मेरे साथ चलो। सुमन, आखिर कहाँ? रूपा, चलो तो। ऐसा बोलकर रूपा ने सुमन को कार में बिठा लिया और अपने साथ ले जाने लगी। सुमन सोच रही थी, आखिर ये कैसी जिंदगी है, मैं चैन से मर भी नहीं पाई। इतने दिनों तक तो रूपा की कोई खोज खबर नहीं थी, और अचानक से आए भी तो मुझे बचाने। चलो कुछ दिन और सही। लेकिन सोचते सोचते जब गाड़ी रुकी तो सुमन देखकर हैरान थी। ये उसी का घर तो था जहाँ रूपा और अशोक दोनों खाने पर जा रहे थे। आशीष और उसकी माँ और बाकी घर वाले भी घर के अंदर से आए और आशीष के बॉस और उनकी पत्नी का स्वागत करने लगे। लेकिन जैसे ही कार से सुमन निकली, वो लोग भौचक्के होकर देखने लगे। रूपा और अशोक ने सुमन का इंट्रोडक्शन करवाते हुए आशीष से बोला, ये हमारी बेस्ट फ्रेंड है जो हमारे साथ कॉलेज में पढ़ा करती थी, और पता है यह हम लोगों से कहीं ज़्यादा अधिक पढ़ने में तेज थी, साथ ही बहुत अच्छी कथक डांसर भी है। साथ ही सुमन की खूब तारीफ करने लग गए। रूपा ने बोला, आज रास्ते में मिली तो हम इन्हें अपने साथ ही ले आए ताकि इनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिता सकें। आपको कोई आपत्ति तो नहीं? आशीष को मानो सांप ही सूंघ गया था। बोला, नहीं। तभी सुमन की सास ने बोला, अरे ये तो आशीष की पत्नी है और मेरी बहू हो। रूपा और अशोक ने एक साथ बोला, अच्छा, तो इतनी देर से सुमन तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि आशीष तुम्हारे पति हैं? सुमन चुपचाप घर के अंदर जाकर खाने की तैयारियों में लग गई। आशीष भी अंदर आया और बोला, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम इतनी टैलेंटेड हो। आज आशीष की बातों में नरमाहट थी। आशीष ने फिर बोला, देखो, आज तक मैंने तुम्हें कभी समझने की कोशिश नहीं की, लेकिन क्या हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं? मैंने तुम्हें समाज की नज़रों से देखा, लेकिन आज समझ आया कि सारी खूबसूरती बाहर की नहीं होती, बल्कि इंसान की काबिलियत ही सब कुछ होती है। और आज पता चला कि तुम मुझसे कहीं ज़्यादा काबिल हो। क्या तुम मुझे माफ़ करोगी? सुमन की आंखें भर आईं। उसने आशीष को माफ़ कर दिया और आशीष ने सुमन को गले लगा लिया। अब अशोक, रूपा, आशीष, सुमन चारों बैठकर खूब बातें करने लगे और अपने बीते दिनों को याद करने लगे। इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। फिर मिलते हैं नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।